हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिकेट 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआरएच वर्सेस बीएलआर फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस बेंगलुरु फ्रॉम द ड्रीम 11 आईपीएल और द इंडियन प्रीमियर लीग। तो एसआरएच और बीएलआर का हम इस वीडियो में ड्रीम 11 मैच देखने वाले हैं और कवर करने वाले हैं। बीएलआर को आप आरसीबी कह सकते हैं, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े अभी तक, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। आपने टेलीग्राम में जुड़ जाना है। क्यों? क्योंकि कुछ भी तरीके का अपडेट होता है आफ्टर टॉस तो वहीं पे आपको मिलेगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाएं। चलिए अब एसआरएच वर्सेस बीएलआर फुल स्टैट्स प्लस इन्फो ड्रीम 11 के लिए कवर करते हैं। दोस्तों वेन्यू क्या है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि जो कल मैच जहाँ खेला गया था वहीं खेला जाता है, आपको दिखेगा मैच। लास्ट मैच की बात करें तो उसमें अर्ली स्विंग आपको देखने को मिली, दोनों तरफ से विकेट्स भी आपको जल्दी जाती दिखी, लेकिन लास्ट में टीम्स बिक गई। एक तरफ से मार्कस स्टोइनिस और मयंक अग्रवाल ने रन बना दिए अपनी अपनी टीम से। टोटल रिकॉर्ड देखोगे यहाँ 67 इंटरनेशनल गेम्स हुई हैं, जहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है 22 मैच, चेजिंग टीम 44 और एक नो रिजल्ट रहा है। और एवरेज अगर देखोगे, एवरेज जितनी कम उतनी बढ़िया। जितने रन ये कंसीड कर रहे हैं पर विकेट के लिए बॉलर, तो जितने कम करेंगे उतना ही बेहतर है। तो फास्ट की हमने वैसे भी देखी थी हैं, केवल 19.25, ऑफ स्पिन 24, लेग स्पिन 25.5, मीडियम 27.75 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी 27.75। तो फास्ट और ऑफ स्पिनर्स को आप फेवर करके चल सकते हो। प्रीवियस रिसेंट रिजल्ट्स यहाँ पे हमने कल भी देखे थे, एक बार आज भी देखोगे तो यही बात करी थी हमने कि लो स्कोरिंग मैचेस थे। कल का मैच भी आपने देखा 156 किया था, और मैंने आपको बोला था कि मुझे लगता है हल्का सा इससे नॉर्मली 145-150 विकेट माना जाता है, लेकिन रन ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग में बैट्समैन क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छे बैट्समैन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे विकेट्स भी, तो यहाँ 24 फास्ट को माफ़ कीजिएगा 29 फास्ट को 24 स्पिनर्स को गिरी थी उन मैचेस में। कल के मैच को देखोगे, दोनों ही टीम्स ने अच्छा खेला, बहुत अच्छा सुपर ओवर में गया मैच। टोटल विकेट 16 गई थी, जिसमें 10 गई थी फास्ट को, 4 गई थी स्पिनर्स को और 2 रन आउट। तो लगभग फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया था, लेकिन रवि अश्विन ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी। एक ही ओवर मिला, इंजर्ड हो गए और बाहर चले गए। उम्मीद करते हैं जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इंडिया के लिए ज़रूरी है आगे वाला जो दौर है ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टूर आफ्टर आईपीएल, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, इन दोनों टीम्स की हिस्ट्री की बात कर लूँ तो 15 मैच दोनों आपस में खेल चुकी हैं, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद का आप कह सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। 8 मैच जीती है सनराइजर्स, आरसीबी जीती है ओनली 6 एंड नो रिजल्ट रहा है 1, यानी बारिश की वजह से मैच का रिजल्ट नहीं आया था। पिछले साल इन्होंने आपस में 2 मैच खेले, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। पहले मैच में एसआरएच ने 231 कर दिए थे, और इनके दोनों ओपनर वार्नर ने 100 नॉट आउट और बेस्टो ने 114 किए थे, यानी सेंचुरीज लगाई थी। मोहम्मद नबी ने 4 विकेटें और संदीप शर्मा ने 3 विकेटें ली थी। टोटली सनराइजर्स हैदराबाद के 118 रन से यहाँ पे विन हुआ था। अगर इनका मैच 54 देखो तो उसमें बड़ा एक चेंज था, क्योंकि यहाँ जॉनी बेस्टो और वार्नर फर्स्ट मैच में जो सेंचुरी करके गए थे, दोनों ही अवेलेबल नहीं थे, अपनी कंट्री के रिप्रेजेंट करने जा चुके थे। और देखोगे तो सनराइजर्स हैदराबाद ने 175 किए थे, आरसीबी ने 178 चेस कर लिया था। विलियमसन के 70 नॉट आउट के बावजूद यहाँ आरसीबी जीत गया था 4 विकेटें। गुरकीरत सिंह मान ने 65 किए थे, हेटमेयर ने इस मैच में 75 किए थे, लेकिन हेटमेयर अब आपको दिल्ली कैपिटल्स में दिख रहे हैं तो मैंने मेंशन नहीं किया। खलील अहमद ने 3 विकेटें ली थी, भुवनेश्वर ने 2 विकेटें, वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेटें और नवदीप सैनी ने भी 2 विकेटें ली थी इस मैच में। तो उम्मीद करता हूँ लास्ट ईयर इन दोनों के फेस ऑफ्स कैसे हुए थे आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिस मैच खेली गई थी भैया सनराइजर हैदराबाद की, इन्होंने आपस में अपने स्क्वाड को बांटा और खेला, यानी कि मनीष पांडे 11 वर्सेस भुवनेश्वर कुमार 11 हुआ था। पहले मैच में मनीष की टीम ने 146 फॉर 6 किए, भुवनेश्वर ने 131 फॉर 8। इनकी टीम से जो प्लेयर चले थे, अभिषेक शर्मा 42, प्रियम गर्ग 41 नॉट आउट, रिद्धिमान शाह 39, संदीप शर्मा 2 विकेट, बसिल थम्पी 2 विकेट। दूसरे मैच का एग्जैक्ट स्कोर तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे मिला नहीं, तो मैंने आपको परफॉर्मेंसेज ज़रूर बताई जो मुझे मैक्सिमम मिली। विलियमसन 50, विजय शंकर 56 नॉट आउट, रिद्धिमान शाह 41 नॉट आउट, अब्दुल समाद 1 विकेट, संदीप शर्मा 4 विकेट। तो कॉन्स्टेंटली संदीप शर्मा और यहाँ पे आपको रिद्धिमान शाह का नाम देखने को मिला, इसलिए मुझे लगता है शायद शाह को नॉड मिल जाए इस मैच में खेलने के लिए, मतलब खिला लिया जाए सनराइजर्स के द्वारा। तो भैया आज तो मैंने अच्छे से देख के 4 ही ओवरसीज प्लेयर रखे हैं। डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। मनीष पांडे नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे आएंगे विजय शंकर। प्रियम गर्ग, अब्दुल समाद और रिद्धिमान साहब में से कोई एक खेलेगा। ऑफकोर्स अगर शाह खेलते हैं तो हो सकता है नंबर 3 पे प्रमोट किया जाए, और अर्ली विकेट एकदम जाती है तो मे भी इनमें से किसी को प्रेफरेंस दी जा सकती है जल्दी भेज के, ताकि इनका थोड़ा बल्लेबाजी क्रम जो थोड़ा फीका दिख रहा है मिडल से, वो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि मनीष पांडे पे काफ़ी कुछ दारोमदार रहेगा आफ्टर वार्नर एंड बेस्टो। इन्हीं टॉप 4 को परफॉर्मेंस देनी है।
मोहम्मद नबी अभी वर्ल्ड की डेट में बेस्ट ऑलराउंडर चल रहे हैं, इनफैक्ट रिसेंटली नंबर 1 पे आ गए थे आईसीसी की रैंक में। तो ही मतलब मुझे लगता है इनको विलियमसन के ऊपर एडवांटेज देना चाहिए, लेकिन विलियमसन को भी अगर रखते हैं तो दे डू हैव वेरी गुड बॉलर्स। तो बॉलर्स में उनके पास कमी नहीं है सनराइजर्स के बाद, बैट्समैन में कमी है, तो शायद ये कमी विलियमसन को एक एडवांटेज दे दे और उनको खिला लिया जाए। रशीद खान है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन ये जो दोनों मैचेस थे हमने देखे इनके लास्ट ईयर जो आरसीबी के सामने रहे थे, इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं किया था। जिस रशीद को हम जानते हैं वैसा नहीं खेले थे। भुवनेश्वर है, खलील अहमद एक्चुअली लास्ट टाइम इनके टॉप विकेट टेकर थे मोर देन भुवनेश्वर कुमार, और मैचेस भी उनसे कम खेले थे। सिद्धार्थ कौल शहबाज नदीम में से कोई एक खेलेगा, संदीप शर्मा को खिलाया जा सकता है, ये थोड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि कौन खेलेगा, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ये नंबर 5 और नंबर 11 इधर उधर थोड़ा हो सकता है। डेथ ओवर इनके लिए मोस्टली भुवनेश्वर तो करेंगे ही, साथ में अगर सिद्धार्थ खेलते हैं तो वो खेलेंगे। ये मैंने जेल क्यों लिख दिया, मुझे माफ़ करना, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए सिद्धार्थ कौल, तो ये तो खेलेंगे ही। और साथ ही साथ एसआरएच के प्लेयर रोल्स रिसेंट फॉर्म वगैरह आप हम देख लेते हैं, मतलब भुवनेश्वर तो खेलेंगे ही, ये खेलते हैं तो ये करेंगे, वरना देखना होगा कि साथ में कौन खेल रहे हैं। जो भी फास्ट बॉलर रहेंगे वो मोस्टली 1 से 2 ओवर कर सकते हैं। अगर एसआरएच के प्लेयर रोल्स रिसेंट फॉर्म देखना चाहो तो मैंने हर प्लेयर की लिख दी है। मैक्सिमम प्लेयर्स की यहाँ मेंशन की गई है जिन्होंने रिसेंटली T20 मैचेस खेले थे अपने लास्ट पिछले 15-20 मैचेस में, और उनका मैंने ये भी बताया कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, या क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अब अब्दुल समाद का देखो, राइट हैंड बैट्समैन प्लस लेग स्पिन। प्रियम गर्ग इस साल अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे इंडिया से, आपको पता होगा यशस्वी जायसवाल के साथ एक प्लेयर होता था जो हमेशा चलता था इंडिया की तरफ से, जनरली प्रियम गर्ग। अभिषेक शर्मा इससे पिछला अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, वेरी अटैकिंग प्लेयर, पंजाब के प्लेयर हैं और यहाँ आईपीएल में भी पहले खेल चुके हैं। विराट सिंह है, वेरी गुड प्लेयर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड। सैयद मुश्ताक अली में भी काफ़ी अच्छा खेले थे, रिसेंट परफॉर्मेंस में भी आपको 76 नॉट आउट दिख रहा है। बाकी टीम में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, हैदराबाद के बी संदीप को भी इन्होंने डाला है, इन्होंने भी रिसेंट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे दिए हैं। तो डोमेस्टिक टैलेंट मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा इस बार रिक्रूट किया है। नाम बड़े नहीं है लेकिन मुझे लगता है काम बड़े कर सकते हैं 1-2, बिकॉज इनको ज़रूरत है, एक आधा मिडल ऑर्डर में बैट्समैन चलना चाहिए इनका, यंग प्लेयर। मोहम्मद नबी हैं, मिचेल मार्श हैं, विजय शंकर, फैबियन एलेनिक, बहुत अच्छी एक्विजिशन, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे। अ टेरिफिक हिटर ऑफ द बॉल जो कि अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से आपको इंप्रेस भी कर सकता है। संजय यादव है, आपने इनको खेलते देखा होगा काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक इस बार इन्होंने अपने बेस चेंज की तरफ मेघालय से सैयद मुश्ताक अली खेली थी। तो रशीद खान है, भुवनेश्वर कुमार, बॉलिंग डिपार्टमेंट तो इनका पूरा स्टैक्ड और अच्छे खासे बॉलर हैं, तो बॉलिंग में मुझे कोई कमी नहीं लगी। बैट्समैन में एक आधा इनको हो सकता है कमी देखने को मिल जाए। एसआरएच फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, एक एक प्लेयर का स्टैट्स, नॉट अ सिंगल प्लेयर लेफ्ट। जितने भी उन्होंने T20 खेले हैं तो आपको हर प्लेयर का फ्रेंचाइजी क्रिकेट वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके बता दिया गया है। वन प्लेयर हु स्टैंड्स आउट जो ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे इज़ विराट सिंह, हिज एवरेज इज़ फिनोमिनल, हिज 10 50s इन 56 मैचेस सेज इट ऑल। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छे प्लेयर्स कौन हैं, इंडिया से मनीष पांडे और ओवरसीज़ में डेविड वार्नर, बेस्ट्रो काफ़ी अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा बॉलिंग में तो इनके पास कुछ टॉप प्लेयर्स है ही, रशीद खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद फॉर मी स्टैंड आउट, दीज 3 आर वेरी गुड बॉलर्स। मुझे सनराइजर्स हमेशा ऐसी टीम लगती है, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है जो समझदारी से प्लेयर लेता है। बाकी टीम्स की तरह ये बिना देखे इतने ऐसे नहीं चले जाते कि बड़े बड़े प्लेयर लेने हैं। जो अंडररेटेड प्लेयर्स आ जाते हैं, शाकिब अल हसन के पास है, रशीद खान, मोहम्मद नबी, जिन पे ज़्यादा लोगों ने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था, इन्होंने उनको पिक किया था और वो लॉन्ग टर्म इन्होंने मतलब अच्छा खासा अपने टीम में रखा और वो उन्होंने रिटर्न्स भी दिए हैं। आईपीएल 2019 में इनकी तरफ से परफॉर्मेंस किसने दिया था, जैसे कि बोला वार्नर और बेस्टो पूरे सीजन अवेलेबल नहीं थे, बट दीज एंडेड तब भी एंड किए थे अपने हाईएस्ट स्कोरर्स। डेविड वार्नर ने तो पूरी आईपीएल में ही बहुत अच्छे रन्स किए थे मेरे भाई, 12 मैच में 692 रन्स। आई थिंक ऑन मोर ओकेजन्स देन नॉट ही एंडेड अप विद स्कोरिंग 50+, तो कमेंडेबल नंबर। डेविड वार्नर वाज अ सुपर फॉर्म लास्ट ईयर। अगर आप देखोगे ना तो ये आपको पता है स्टीवन स्मिथ और वार्नर बैन के बाद आ रहे थे उस टाइम जब इनका बैन लगा था। तो जब ये आ रहे थे तो वार्नर पूरी ख़राब फॉर्म में थे और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आईपीएल में चलेंगे क्योंकि बहुत ख़राब करते आ रहे थे, लेकिन इन आईपीएल ही पूरा ही चेंज्ड एंड ही स्कोर्ड रियली वेल। तो अभी भी आपको पता है रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा नहीं है। जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ था बिल्कुल ख़राब खेल के आ रहे हैं, किसी मैच में स्कोर नहीं किया, बारिंग 150 अर्ली इन फर्स्ट T20, लेकिन उसके बाद जॉफर आर्चर के आप कह सकते हो बन गए, काफ़ी बार आउट हुए। बट ही इज़ डेविड वार्नर इन आईपीएल, ही इज़ बेस्ट। हर एक प्लेयर पे फॉर्म आती है, हम लोग भी हारते हैं ड्रीम 11 में, वैसे ही डेविड वार्नर के भी कभी ख़राब दिन हो सकते हैं, बट
वी कैन नॉट रूल आउट हाउ ग्रेट ही हैज़ बीन इन IPL। जॉनी बेस्टो है 10 मैच में 445 रन, मनीष पांडे 12 मैच में 344, एक्सीलेंट प्लेयर, लास्ट मैचेस में SRH के लिए फॉर्म पकड़ी थी। विलियमसन 156 ओनली, मोहम्मद नबी 115, रिद्धिमान शाह 86। और वार्नर का रिकॉर्ड RCB के आगे ना डबल अच्छा है, हमेशा परफॉर्म करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के आगे, क्योंकि जो 2 मैचेस इनके होते हैं और हैदराबाद के ग्राउंड और बेंगलोर में होते हैं टॉप हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स में, लेकिन इस बार दुबई के ग्राउंड में मैच है। खलील अहमद 9 मैच में 19 विकेटें, लास्ट सीजन वॉज टेरिफिक। रशीद खान 15 मैच में 17 विकेटें, भुवनेश्वर कुमार 13 विकेटें, संदीप शर्मा 12 विकेटें, मोहम्मद नबी 8 मैच में 8, सिद्धार्थ कौल 7 मैच में 6, शबाज नदीम 2 विकेटें, अभिषेक शर्मा 1 विकेट एंड विजय शंकर 15 मैच में 1 विकेट। तो ये इनकी थी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनके टॉप 5-6 बॉलर्स आर रियली नाइस एंड कोर क्रक्स इन्होंने उसी का रिटेन किया है। चलिए अब चलते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पे, जो काफ़ी अच्छी एक्विजिशंस करके आए इस साल। द लाइक्स ऑफ एरन फिंच, क्रिस मॉरिस एंड इवन दे हैव डेल स्टेन, वो लास्ट टाइम भी थे, लेकिन दे हैव सम ग्रेट मिक्स ऑफ ओवरसीज प्लेयर एज वेल एज इंडियन प्लेयर्स। देवदत्त पैडगल को ऐड किया है, भैया कितना अच्छा खेला है ये बंदा, इसने टेरिफिक स्कोर किया है। एवरी आप कह सकते हो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट भी इन्होंने मास्टर किया, फर्स्ट क्लास भी मास्टर किया है, तो ही इज़ इन मैन इन फॉर्म। और यही उम्मीद है कि इनको पार्थिव पटेल के आगे खिलाया जाएगा, बट उसके लिए विकेट कीपिंग ABD को करनी पड़ेगी। अगर ABD विकेट कीपिंग करते हैं ठीक है, वरना पार्थिव को ही खिलाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें विराट कोहली नंबर 3 पे हैं, फिंच ओपनिंग आएंगे, AB डिविलियर्स है, मोइन अली को यहाँ खिलाया जाना चाहिए आइडियली, लेकिन इनके पास और भी ऑप्शंस है कि इफ़ दे वांट टू प्ले डेल स्टेन तो यहाँ पे ये और किसी को खिला सकते हैं, लाइक गुरकीरत सिंह मान एक्चुअली 65 स्कोर किए थे इसी सनराइजर्स के आगे लास्ट मैच में जब RCB जीता था लास्ट ईयर का मैच नंबर 54। और गुरकीरत सिंह मान की रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है, नीचे अभी आप देखोगे ये ऐसे प्लेयर इग्नोर हो जाते हैं, बट दीज आर द प्लेयर्स हु आर रियली नाइस। शिवम दुबे हैं, क्रिस मॉरिस है, वॉशिंगटन सुंदर है, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल अ वेरी गुड लेग स्पिनर, इंडिया के लिए खेलते हैं, ऑलवेज इन विकेट्स एंड बेस्ट बात यह है कि इनको रन भी पड़ेंगे ना तो विराट ऑलवेज गिव्स हिम 4 ओवर्स। नवदीप सैनी है, डेथ ओवर्स मुझे लगता है इनके लिए मॉरिस करेंगे और सैनी यानी कि आखिरी के कुछ ओवर। उमेश यादव को अपफ्रंट यूज़ किया जाएगा, मुझे लगता है पावर प्ले में 2 ओवर और 8 मतलब जनरली उनको दिया जाता है 4th 6th 5th टाइप ओवर, मतलब पावर प्ले के लास्ट कुछ 2-3 ओवर में, और उसी टाइम पे यूज़ किया जाता है 1 ओवर, फिर बाद में 13th 15th ऐसा दिया जाता है, एज अटैकिंग फास्ट बॉलर यूज़ किया जाता है रेदर देन डेथ बॉलर। अगर आप देखोगे RCB के प्लेयर रोल्स प्लस रिसेंट फॉर्म हर एक प्लेयर का आप देख सकते हो। वाई आई सेड देवदत्त पैडगल, बिकॉज अभी आप नीचे इनके स्टैट देखोगे ही इज हैज़ बीन नॉचिंग सम ग्रेट नंबर्स। गुरकीरत सिंह मान का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, फिंच का अच्छा है, जिनके मैंने सबके रिसेंट फॉर्म अच्छे से लिखे हैं जिसका जहां बनता था। फॉर एग्जांपल जॉश फिलिप लास्ट BBL में T20 खेले वहां का लिखा, पार्थिव सैयद मुश्ताक अली वहां का लिखा 3, और इसका मतलब ये है कि इस वाले मैच में इनको बल्लेबाजी का अवसर ही नहीं मिला था। बाकी हर प्लेयर का लिखा, आप जिसका देखना चाहो देख सकते हो। शबाज अहमद इन्होंने ऐड किए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, टीम में काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देखोगे तो द प्लेयर दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इज देवदत्त पैडगल। 12 मैच में 580 रन, ऑफकोर्स आधे मैचेस में उन्होंने 50+ क्रॉस किया। अपने लास्ट सीजन सेम चीज़ की थी डेविड वार्नर ने, तो उनकी टीम से उनका ध्यान रखोगे। देवदत्त पैडगल का यहाँ से एरन फिंच है, T20 में नंबर्स आर ग्रेट, डिविलियर्स है, विराट कोहली है, तो 3 ऑफ द प्लेयर्स जो आप कह सकते हो एनी डे अपनी गेम बना लेते हैं और मैच अकेले ही जिता सकते हैं। गुरकीरत सिंह मान का फॉर्म भी अच्छा रहा है। देन यू हैव क्रिस मॉरिस, बिग प्राइस टैग पे आ रहे हैं बट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, आई रियली लाइक हिम। एक कह सकते हो कि कॉम्पिटिटिव प्लेयर हैं और मुझे लगता है कि क्रिस मॉरिस इनके लिए RCB के लिए एक सॉल्यूशन बन सकते हैं, जो कि इनका एक डेथ बॉलिंग का रहा है। हो सकता है रन पड़े, लेकिन अगर आपको डेथ बॉलिंग में 9 से 10 रन भी पड़ रहे हैं ना ओवर में तो आप खुशी से लोगे, क्योंकि जनरली 15-15 16-16 खाते आए हैं RCB के बॉलर्स। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑप्शंस है। क्या लगता है आपको RCB जीतेगा क्या आज इस बार IPL या नहीं? मुझे बताना जरूर कमेंट करके। ये ऑप्शंस है। मोइन अली इज़ एन अंडररेटेड ऑप्शन, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर खेलते हैं तो आप ज़रूर गौर कर सकते हैं। वो काफ़ी हद तक ना मैनेजमेंट पे रहेगा कि कौन खेल रहा है, और फिर हम डिसाइड करेंगे ओवर कितने किसके मिलने वाले हैं, ये सोचकर टीम डिसाइड करेंगे। एक प्लेयर पूरी RCB की टीम में अंडररेटेड और इग्नोर्ड, श्रीलंका के प्लेयर ज़्यादा दिख नहीं रहे आपको इस बार IPL में। एक प्लेयर आपको दिख रहा है इनके जो टीम में है, लेफ्ट आर्मर। आई विल बी होपिंग कि ये खेले इसीरू उदाना, अ ग्रेट लेफ्ट आर्मर, कैन स्ट्राइक द बॉल रियली वेल, ऑलराउंडर का काम करेंगे, कैन एक्चुअली बी अ गुड डेथ बॉलर। और मॉरिस और उदाना अगर दोनों खेलते हैं ना तो इनके 16 से 20 ओवर भैया सॉर्टेड है और अच्छे खासे सॉर्टेड हैं। बहुत अच्छी स्लोअर वंस डालते हैं इसीरू उदाना। क्रिस मॉरिस पूरी फास्ट डालते हैं, स्लोअर डाल लेते हैं, बाउंसर्स के लिए जाने जाते हैं, स्लोअर बाउंसर्स के लिए जाने जाते हैं, तो पूरा डेथ बॉलिंग इनका अच्छा हो जाएगा। नवदीप सैनी भी कोई कम नहीं है, नवदीप सैनी हैज़ डन वेल और वो भी जॉब कर सकते हैं। बाकी ये हो गई इनके सारे प्लेयर्स। पवन नेगी भी टीम में है, ऑफकोर्स आप इनको बॉलिंग डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, लेकिन रन्स भी कर सकते हैं। IPL 2019 में टॉप स्कोरर
कौन होगा? विराट कोहली ऑब्वियसली। 14 मैच में 464 रन, एबी डिविलियर्स 13 मैच में 442, पार्थिव पटेल 14 मैच में 373, मोइन अली 11 मैच में 220, गुरकीरत सिंह वन ओनली 3 मैचेस बट स्कोर्ड 98 रन इंक्लूडिंग 65 वर्सेस सेम ऑपोजिशन ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद मैच नंबर 54 में। शिवम दुबे 4 मैच 40। टॉप विकेट्स में युजवेंद्र चाहल हैं 14 मैचेस में 18 विकेट्स, नवदीप सैनी 13 मैच में 11 विकेटें, उमेश यादव हैं 8 विकेटें, मोहम्मद सिराज 7 विकेटें, मोइन अली 6 विकेटें, डेल स्टेन 4 विकेटें, वॉशिंगटन सुंदर 4 विकेटें और पवन नेगी ने भी 3 विकेटें ली थी। इंटरेस्टिंग, बेहद ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल्स है। अगर आप देखोगे, पहले हम आरसीबी के बैट्समैन देखेंगे सनराइजर्स के बॉलर्स के आगे, यानी भुवनेश्वर कुमार ने पार्थिव पटेल को तंग कर रखा है, ये देखेंगे 6 बार आउट किया है 68 बॉल्स में। पार्थिव ने अंडर 100 स्ट्राइक रेट इनको रन्स किए हैं। सेम चीज़ संदीप शर्मा ने इनको और भी तंग किया, पार्थिव ने और भी स्लो रन्स किए हैं। 56 बॉल्स में 3 बार शिकार हुए हैं पार्थिव। तो ओपनिंग पे आते भी हैं तो इनके बॉलर सनराइजर्स के तंग कर सकते हैं, डिपेंड करता है वो संदीप शर्मा को खिलाते हैं कि नहीं। काफ़ी हद तक हमें फर्स्ट मैच की लाइनअप देखकर जज करना होगा। वो आधा घंटा जो होता है, एक तो लाइनअप ना 7-10 तक ये दे रहे हैं प्रॉपर, ओवरसीज़ प्लेयर पहले पता लग जाते हैं, बट वो जज करना होता है, उस टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। रशीद खान टू एरन फिंच है, 29 गेंद में 48 रन, 2 बार आउट किया है रशीद खान ने एरन फिंच को। भुवनेश्वर ने, इनफैक्ट विराट का तो मैं आपको सबसे कंपैरिजन दिखाऊंगा, भुवनेश्वर ने विराट को 2 बार आउट किया है। संदीप शर्मा टू विराट कोहली, दिस बैटल इज रियली इंटरेस्टिंग। आई डू रिमेंबर दिस टेलिंग यू लास्ट ईयर टू, संदीप शर्मा ने बहुत तंग किया विराट कोहली को, देख के चलिएगा। खलील अहमद, और ये बहुत फास्ट बॉलर्स नहीं कर पाते हैं, द लाइक्स ऑफ न्यूजीलैंड से मैट हेनरी एंड यहाँ से संदीप शर्मा, ज़्यादा इसके अलावा मुझे ध्यान नहीं आते। एडम जैम्पा में भी स्पिनर, बट और ज़्यादा नहीं। खलील अहमद ने 4 गेंद डाली थी विराट कोहली को लास्ट सीजन, इसमें चौका खाया, छक्का खाया, डॉट डाली और फिर आउट कर दिया था इनको। रशीद खान टू विराट कोहली है, 14 गेंद डाली है इनको, 12 रन ही दिए हैं लेकिन 1 बार आउट कर पाए हैं, तो ये देख के चलेंगे। भुवनेश्वर कुमार ने एवीडी को 2 बार आउट किया, रशीद खान ने एवीडी को 2 बार आउट किया, मोहम्मद नबी ने 2 ही गेंद डाली इनको, 1 डॉट और फिर विकेट लिया 2019 आईपीएल में। और 2016 में जब इनका इंटरनेशनल मैच हुआ था, आई थिंक अफगानिस्तान एंड किसका, साउथ अफ्रीका का, तब एबी डिविलियर्स को आउट किया था। अब आरसीबी बॉलर्स देखेंगे और सनराइजर्स बैट्समैन, अब ये मैचअप्स देखेंगे हम। उमेश यादव ने भैया डेविड वार्नर को 3 बार आउट किया एंड आई डू रिमेंबर उमेश यादव ट्रबलिंग वार्नर एक्स्ट्रा बाउंस से। डेल स्टेन टू डेविड वार्नर, अगेन फास्ट बॉलर अगर खेलते हैं तो वार्नर को 2 बार आउट किया है। मॉरिस टू वार्नर, अगेन फास्ट बॉलर, 2 बार इनको आउट किया है। वार्नर इज एन एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ स्पिन। यहाँ पे युजवेंद्र चहल हैं, होपफुली यहाँ पे आप देखोगे कि अच्छा करेंगे युजवेंद्र चहल इस सीजन में, आई हैव बिग होप्स फ्रॉम हिम। युजवेंद्र चहल ने जॉनी बेस्ट्रो को आउट किया आईपीएल 2019 में, 6 गेंद डाली थी, 8 रन लिए लेकिन आउट किया। सेम चीज़ पांडे को दोनों ने रोक के रखे, 37 गेंद में ओनली 36 रन कंसीड किया और 2 बार आउट किया। साहा को भी 1 बार आउट किया है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बैटल्स मुझे मिली, अगर मैं एक बार रिपीट कर दूं, संदीप शर्मा टू विराट कोहली वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स, और यहाँ पे मुझे लगा अच्छा रशीद खान टू एबी डिविलियर्स, नबी टू एबी डिविलियर्स, उमेश यादव टू डेविड वार्नर एंड यहाँ क्रिस मॉरिस टू वार्नर भी काफ़ी अच्छा आपके लिए बैटल बन सकता है। स्मॉल लीग शॉर्ट लिस्ट, अब लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो मुझे लगता है कि मैं प्रेफरेंस दे सकता हूँ स्मॉल लीग में, इसी लिस्ट के आधार पे मैं अपनी टीम करूँगा 90%। ऑफकोर्स एक आधा प्लेयर ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो लाइनअप के हिसाब से और क्रेडिट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ सकता है लास्ट मोमेंट्स में। विकेट कीपिंग में फॉर मी देयर इज एन ऑब्वियस बेस्ट्रो। अब बैट्समैन में यहाँ फिंच है भैया, विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स है, वार्नर है, मनीष पांडे है, देवदत्त पैटकल है भैया, अगर आपका क्रेडिट एडजस्ट नहीं हो रहा, 8 क्रेडिट में ओपनिंग आएंगे खेलते हैं तो। बाकी ऑलराउंडर में मोइन अली है, खेलते हैं तो अच्छी ऑप्शन है। मोहम्मद नबी है, क्रिस मॉरिस, वॉशिंगटन सुंदर अंडररेटेड प्लेयर, 3 आउट किए थे लास्ट टाइम दीज 2 टीम्स मैट, हमने देखा लास्ट सीजन में। नवदीप सैनी, संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, रशीद खान, खलील अहमद एंड युजवेंद्र चहल। आई डोंट नो संदीप शर्मा खेलेंगे कि नहीं, बट इफ़ ही प्लेज आई हैव स्पेसिफिकली मेंशन हिम बिकॉज ही कैन डू अप फ्रंट स्विंग, और कल काफ़ी अच्छी शमी को स्विंग मिली थी और इनको भी मिल सकती है। एक फ्रेंडली रिमाइंडर दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से टेलीग्राम में आ सकते हैं, एकमात्र जरिया रहेगा चैनल में जुड़ने का। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो लाइक नहीं किया तो किस बात का वेट करें, आप ज़रूर कर सकते हैं। कल भी लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था तो अच्छा लगेगा अगर आज आप कंप्लीट कर देंगे, तो वो मर्जी है आपकी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर हम विकेट कीपिंग कैटेगरी में देखेंगे तो आपको 5 प्लेयर दिख रहे हैं, जॉनी बेस्ट्रो, पार्थिव पटेल, रिद्धिमान साहा, जोशुआ फिलिप एंड यहाँ पे श्रीवैच गोस्वामी। श्रीवैच गोस्वामी सबसे पहले से खेलते आ रहे हैं, यकीन नहीं होगा लेकिन इनमें से पार्थिव पटेल और श्रीवैच गोस्वामी सबसे पुराने प्लेयर हैं। श्रीवैच गोस्वामी हैज़ अ 15 सेकंड आईपीएल एज वेल, आई थिंक आरसीबी के लिए खेले थे, उस मैच में उन्होंने 50 की थी। उसके बाद केकेआर के लिए खेले हैं, अब सनराइजर्स हैदराबाद में। टैलेंटेड पे ये भी, और रिद्धिमान साहा भी बंगाल से ही हैं, बट इनको लॉन्ग फॉर्मेट खिलाया जाता है। रिद्धिमान साहा T20 खेलते हैं, T20 भी एंड लॉन्ग फॉर्मेट भी खेलते हैं।
तो रिद्धिमान साहा इज़ अ बेटर सेफ ऑप्शन अगर आप दोनों को खेलता देखते हो, बट फॉर मी जॉनी बेस्टो स्टैंड्स आउट क्योंकि ओपनिंग आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर है, लास्ट सीजन हिज पार्टनरशिप विद वार्नर वाज फेब्युलस, 3 कंसेक्यूटिव 100+ पार्टनरशिप थी इनकी वार्नर के साथ, एंड ऑन हिज डे ही स्कोर्ड 100 एज वेल एंड दैट 100 केम अगेंस्ट टीम बेंगलोर के सामने। बाकी यहाँ पे यही ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रही है। पार्थिव खेलते हैं तो ओपनिंग करने वाले हैं, जोशुआ फिलिप के चांसेस कम हैं, प्लेड वेल दिस बीबीएल बट यहाँ पे खेलने के चांसेस अभी के लिए कम हैं। देखो बल्लेबाजी में यहाँ ऑप्शंस ही ऑप्शंस एंड ऑल आर ट्रैफिक, वेदर यू हैव टू टेक AB डिविलियर्स और वार्नर, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और AB डिविलियर्स अगर विकेट कीपिंग कर रहे हैं ना तो उनके स्टॉक्स और राइज हो जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विकेट कीपिंग के भी पॉइंट देंगे बल्लेबाज, तो वो कैसे हैं आपको पता ही है। तो AB डिविलियर्स को ज़रूर कंसिडर करेंगे, फिलहाल मैं उनको छोड़ रहा हूँ। विराट को ले रहा हूँ, एरन फिंच को ले रहा हूँ, एक ऐसे प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को कैप्टनसी करते आ रहे हैं, काफ़ी मैच्योर प्लेयर हैं, अच्छे से खेलते हैं। डेविड वार्नर उन्हीं के ओपनिंग पार्टनर, IPL में तो ये कितना अच्छा खेलते हैं आप जानते ही हैं। केन विलियमसन का मुझे थोड़ा डाउटफुल है खेलेंगे कि नहीं, अगर खेलते हैं तो नॉट अ बैड ऑप्शन इन 9.5 क्रेडिट, बट यहाँ मैं एक इंडियन प्लेयर के साथ जाना चाहूँगा जो एक्सपीरियंस प्लेयर लग रहा है मुझे, मनीष पांडे। आप पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप AB डिविलियर्स ले सकते हो डायरेक्टली वार्नर की जगह, ओनली 58% ऑफ प्रेफर्ड वार्नर, आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, वो रिस्क आपके ऊपर लेना है, आप तो बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहाँ कुछ बहुत अच्छी ऑप्शन है, अंडर-19 के प्रियम गर्ग बट खेलने के कम चांस है, गुरकीरत सिंह मान प्लेज वॉच आउट फॉर हिम, अब्दुल समाद हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। बाकी अभिषेक शर्मा हैं, ये तो बहुत अच्छा करते हैं, पंजाब से खेलते हैं, यंग प्लेयर हैं, 20 वर्षीय, लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं और अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल लेते हैं। विराट सिंह की हमने बात करी थी, अच्छा खेलते आ रहे हैं, एक रिलायबल प्लेयर हैं। पवन देश पांडे है लेकिन खेलने के कम चांस हैं, और बी संदीप हैदराबाद के ही लोकल प्लेयर है, तो मे बी इनको एक नॉड मिल जाए, नॉड एज इन की इनको एक चांस मिल जाए, 1+ नॉड नहीं दे देंगे मेरे भाई, नॉड एज इन की, हाँ इनको खिला लिया जाए वो वाला नॉड। अगर हम ऑलराउंडर, देखो ये 4 बैट्समैन ले लिए, अगर आपको कोई और लेना है तो मैंने ऑप्शंस बताए हैं, कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स में यू हैव टू चूज़ योर क्रेडिट प्लेयर्स, बिकॉज भैया यहाँ पे मुश्किल आने वाली है, इतने अच्छे बैट्समैन लिए हैं तो आगे तो आएगी ही, तो वॉच आउट इस मैच में क्रेडिट इशू आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पहली चॉइस जाएगी जो क्रिस मॉरिस जाएगी, वाई, डेथ में बॉलिंग करेंगे प्लस ऑलराउंडर का रोल अदा कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने क्या देखा, आप RCB की टीम में ना जो भी ऑलराउंडर होता है वेस्ट हो जाता है, वाई, बिकॉज जो इनके टॉप प्लेयर्स है वही सारे ओवर खेल जाते हैं हमेशा से, जीते हारे, लेकिन विराट कोहली, AB डिविलियर्स या कोई और टॉप ऑर्डर का प्लेयर बहुत बॉल्स खा जाता है, तो पूरा ये मैच खेलते हैं, बॉल जैसे अच्छा खेलते हैं लेकिन इनको नहीं मिल पाती। मार्कस स्टोइनिस वाज वेस्ट इन RCB, कल आप पूरे सीजन में 2 विकेटें थी उनकी भैया, कल 3 विकेटें ऐसे ले गए, तो वो देख सकते हो क्या हुआ है कल। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं मिल पाती है, बट क्रिस मॉरिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, उनको मैं लेके ही चलूँगा। मोइन अली है, आप बिल्कुल ले सकते हो, इनका खेलने का थोड़ा शक है। फॉर द टाइमिंग आई हैव टू सेव माई क्रेडिट ऑल्सो, सो आई एम गोइंग विद वाशिंगटन सुंदर, जो कि विकेटें निकाल सकते हैं, टाइम आने पे रन्स कर सकते हैं, बट वही है नीचे आते हैं काफ़ी, ऊपर नहीं आते। अगर यहाँ पे आप ऑप्शंस देख लो, बहुत ऑप्शंस है और 8 क्रेडिट में भी अच्छी ऑप्शंस है। इवन अगर शहबाज अहमद खेलते हैं ना, आप 7.5 में इनको पिक कर सकते हो। यू डू हैव सम गुड, या अब्दुल समाद भी हैं बल्लेबाजी कैटेगरी में 7.5 में, अच्छे ऑप्शंस हैं, ये आपको क्रेडिट भी मेंटेन करा देंगे। तो अभी के लिए इन दोनों को लिए मोइन अली, शिवम दुबे, मिचेल मार्श इफ प्लेज इज़ अ गुड ऑप्शन, और विजय शंकर तो आपको पता है इंडिया के अंडर 19 कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, जो भी पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उस स्क्वाड में भी शामिल थे और अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं और थोड़ी बहुत मीडियम पेस भी कर सकते हैं। बॉलिंग में रशीद खान है, सुपर प्लेयर, दोनों मैचेस में ये फ्लॉप रहे थे लास्ट सीजन, किसके आगे, RCB के आगे, बट यानी BLR बेंगलोर के आगे, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हमें पता है इम्प्रूव्ड प्लेयर हैं, हर साल आप देखते हो इनको अच्छा करता, बल्लेबाजी में भी अच्छा करने लगे हैं आप। तो पहली चॉइस जो मेरी बॉलिंग सेक्शन से रहेगी, जिसे मैं नहीं छोड़ूंगा, RCB के स्पीयर हेड युजवेंद्र चहल, किसी भी हालत में आपको ये मेरी टीम से बाहर नहीं दिखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। भुवनेश्वर कुमार को आप ले सकते हो, मैं जा रहा हूँ खलील अहमद के साथ। वाई खलील अहमद, क्रेडिट का खेल है मेरे भैया। खलील अहमद की अगर आप बात करोगे, ही एंडेड अप विद मोर विकेट्स देन भुवनेश्वर कुमार लास्ट सीजन, सीजन प्लेयर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोचना ही नहीं है, ज़्यादा भुवनेश्वर कुमार है, बट कई बार आपको क्रेडिट भी एडजस्ट करवा देते हैं खलील अहमद और विकेटें भी बराबर ले जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेफ्ट आर्मर है तो मुझे लगता है इनको खिलाया भी जाएगा, एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन के लिए इनको रखा ही जाएगा। अब यहाँ नवदीप सैनी बहुत अच्छी ऑप्शन है, जैम्पा के तो खेलने के कम चांस है। रशीद खान बहुत अच्छी ऑप्शन है, अगर आपको रशीद लेना है तो आप रशीद लीजिए, फिर आपको यहाँ पे ऑलराउंडर में दुबे को लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद नबी को टीम में लेना है तो यहाँ नवदीप सैनी को ले सकते हैं टीम में। आई एम नाउ फॉर नाउ विद दिस कॉम्बिनेशन, अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे मैंने आपको बताया रशीद खान को पिक करके 8 क्रेडिट में किसी और को पिक कर सकते हैं, इवन देवदत्त पैडिकल को पिक कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल नवदीप सैनी को छोड़ा, यहाँ पे मोहम्मद नबी को छोड़ा, रशीद को लिया, यहाँ पे देवदत्त पैडिकल को लिया, तो ये आप पास एक ऑप्शन आ जाएगा। बट जैसे मैंने बोला, मैं फिलहाल के लिए नबी के साथ हूँ रेदर देन यहाँ पे
रशीद खान। इफ़ यू वांट रशीद खान गो फॉर हिम। मैं भी 90% हो सकता है आपको बताऊं बाद में भैया मेरी टीम में चेंज है, मुझे क्रेड का सॉल्यूशन मिल गया है मैच के बाद, या मुझे पता लग गया कौन कितने ओवर करेगा। आफ्टर मैच की जो टॉस की टीम आएगी कैलकुलेशन कर पाएंगे और इजीली जज कर पाएंगे किसको लेना चाहिए किसको नहीं। संदीप शर्मा है, डेल स्टेन है, इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलर्स अपनी टीम से खेलते हैं तो अच्छा करेंगे। उमेश यादव इज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर, इग्नोर हो जाते हैं, इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। यहाँ पे मोहम्मद सिराज है, सिद्धार्थ कौल है, अच्छा खेल सकते हैं, अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पवन नेगी, ईशुरू दाना, हर प्लेयर ऐसा है यार आईपीएल की टीम में ना बहुत मुश्किल है भैया, 22 में से कोई प्लेयर ऐसा है जो आके हिट हो जाए और कुछ भी कर जाए और आप देखते हैं कि देखते रह जाओ कि भैया ये प्लेयर तो मैंने सोचा भी नहीं था लेने का और ये तो हीरोपंती कर गया। टीम प्रीव्यू मेरा ये है। अब इसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मैंने स्मॉल लीग के लिए किसको सोची है, मेरा कैप्टन तो विराट कोहली मैंने सोचा है, वाइस कैप्टन मैं सोच रहा था डेविड वार्नर में और क्रिस मॉरिस में, क्योंकि ये बल्लेबाजी अच्छी खासी कर सकते हैं वार्नर, आप इनको ले सकते हो, मॉरिस को ले सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स अगर जाना है आपको, यू वांट टू गो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, तो यहाँ पे मिनी ग्रैंड लीग पिक आपको युजवेंद्र चहल बताइए। कल किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि टीम 1 नहीं चली थी, तो मैक्सिमम लोग ऐसे कह रहे थे यार टीम अच्छी नहीं थी, हम तो खुद भी बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। मैंने कभी आपको बोला ही नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी टीम बना सकते हो, और मैंने आज तक बोला ही नहीं कि मैं बेस्ट हूँ। पता नहीं अब क्यों ऐसे बोलते रहते हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि गो फॉर योर टीम ऑलवेज। और टीम 2 में ये किसी ने नहीं बोला कि भैया मयंक अग्रवाल को कैप्टन किया था कल। चलिए कोई बात नहीं, ये कुछ ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर्स हैं, इनमें से सब प्लेयर खेलेंगे नहीं, जो जो आपको खेलता दिखता है उसको अपनी टीम में एडजस्ट करके ट्राई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देवदत्त पैडगल पार्थिव में से कोई एक खेलेगा, गुरकीरत सिंह मान माइट नॉट प्ले। अब यहाँ पे उमेश खेलने चाहिए, संदीप माइट नॉट प्ले, तो जो खेलता है उसको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पे लाइक करके सब्सक्राइब चैनल पे करके शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।